हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग करते हैं कि देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों की। क्या आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी निकल के आती है। रीडिंग कलेक्टिव होगी, ठीक है। हर किसी के साथ ये रीडिंग मेल नहीं खा सकती, और जिसके लिए भी है रीडिंग उस तक ज़रूर पहुंचेगी। और मे भी हो सकता है किसी खास एक स्पेशल किसी पर्सन के लिए भी निकल आए। एनर्जी है, देखिए, किसी के लिए भी निकल सकती है और किसी से भी मैच कर सकती है। जिसके साथ ये रेजोनेट करे वही इस रीडिंग को ले, ठीक है, अन्यथा उस रीडिंग को आगे जाने दे। हो सकता है ये रीडिंग की एनर्जी फिर किसी और के लिए हो। तो लेकिन ये है कि जिसके लिए भी होगी उस तक ये ज़रूर पहुंचेगी, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है कि कुछ भी बोल देते हैं। रीडिंग जो भी एनर्जी देती है, जो भी कार्ड्स बताते हैं आप लोगों के लिए, वही हम बताते हैं। और जो डिवाइन यूनिवर्स गाइडेंस देते हैं हमको, हम वही आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसको बस ओपन माइंड के साथ देखिएगा। और देखिए, बड़े बड़े जीवन में जो डिसीजन होते हैं वो टैरोट कार्ड के आधार पर नहीं ले जाते हैं। ये सिर्फ आपको गाइड करते हैं। जो फैसले लेने हैं वो आपको वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए लेने होते हैं, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो फैमिली या करियर में हो, ठीक है। अपनी स्थितियों को देख करके लीजिएगा। और प्रॉपर जो भी अगर आपको गाइडेंस लेनी होती है तो वो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी होती है। बाकी कलेक्टिव एनर्जी होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। इसमें बहुत लोगों की एनर्जीज निकल के आ सकती हैं। मे भी हो सकता है जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं उनमें से किसी की हो, और कभी कभी ज़रूरी नहीं होता। बहुत से ऐसे लोगों की भी रीडिंग निकल आती है जो नहीं भी होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, ठीक है, रीडिंग से, या कैसे भी जुड़ जाते हैं, वो उनकी एनर्जीज कैच हो जाती हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ही एनर्जी बहुत क्लियर आए इस कलेक्टिव रीडिंग में भी, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कर लीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है ना वो क्या होगी, एक्सचेंज होगी, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू श्री गणेशा जी, थैंक यू। बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में भी क्या चल रहा है। जाते जाते 2025 तक मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में क्या चेंज आ सकता है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जाते जाते मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में 2025 के जाते, सॉरी 2026 कह रही हूँ, 2025 के जाते जाते मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़। देखिए, निकल आया है ये, तो इसको हम ले लेंगे। अगर ये निकल के आया है कार्ड तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओह माय गॉड, डेविल। प्लीज गाइड मी एंजल्स। एक निकालेंगे वो, ठीक है। यस, और जरूरत पड़ी तो निकालेंगे, ठीक है। बिलो ऑफ द डेक आया है द हैंगमैन। देखिए, जो मुझे एनर्जीज निकल के आ रही है ना फ्रेंड्स, हाई प्रिस्टेस, द स्टार, द डेविल, 5 पेंटिकल्स, 7 ऑफ द चैरियट एंड द हर्मिट, 9 ऑफ द हर्मिट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर नंबर 2, नंबर 17, नंबर 15, नंबर 5, नंबर 7 एंड नंबर 9, ये जो नंबर्स आए हैं, तो इसको आप ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से भी ले सकते हैं। 5 + 1 6, 7 + 1 8, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7 एंड नंबर 9, ठीक है। और ये किसी की बर्थ डेट हो भी हो सकती है, एनिवर्सरी भी हो सकती है, या मे भी हो सकता है
अगर इसमें किसी के पार्टनर की या कोई एनर्जी निकल के आती है तो में भी हो सकता है उसकी हो, या आपका कोई ऐसा खास मंथ, ईयर या वीक हो सकता है ये नंबर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या कोई इन नंबर्स में कोई खास स्पेशल कोई ऐसा इवेंट हुआ था, या कोई ऐसी घटना घटी थी, या ये जो 2025 है इन नंबर से किस तरह से रिलेट करता है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे टैरोट कार्ड्स के थ्रू फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे ना इन कार्ड्स के थ्रू गहरी और कार्मिक और ट्रांसफॉर्मेशनल दिखाई एनर्जी दे रही है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं काफ़ी आप लोगों की जो एनर्जी है ना बहुत गहरी दिखाई दे रही है, कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, इस तरह की मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए 2025 जाते जाते जो है यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी कुछ आ रही है कि आपकी कलेक्टिव ये एनर्जी, पहली बात तो मैं बता रही हूँ कलेक्टिव है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, बहुत साइलेंस एनर्जी नजर आ रही है इस हाई प्रिस्टेस के थ्रू, और सीक्रेट, ठीक है, लेकिन कुछ इंट्यूटिव, कुछ सीक्रेट है आपकी लाइफ में जो अभी तक सीक्रेट चल रहा था, या किसी की वजह से कुछ सीक्रेट्स थी आपकी लाइफ में, कुछ सीक्रेसी चल रही थी, या आपने आपकी लाइफ में या आपकी एनर्जी में कुछ सीक्रेट था, ठीक है। और यहाँ तक मुझे यहाँ पर ना किसी ऐसे इंसान की एनर्जी दिखाई दे रही है जो बहुत ही हाईली इंट्यूटिव है, उनकी एनर्जी बहुत इंट्यूटिव है और काफ़ी साइकिक, उनकी पावर बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ से ना मुझे एक चीज़ बहुत दिखाई दे रही है, बहुत ही लोग जो है ना इस कार्ड से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ समझ चुके हैं। मीन्स चाहे वो आप अपने फ्रेंड सर्कल के लिए सोच रहे हो, या आपके रिलेशनशिप में हो, या फ्रेंड हो, या रिश्तों में कोई किसी के लिए समझ चुके हैं आप, ठीक है। और या जहाँ भी आप हैं, जिस भी जगह हैं, तो वहाँ पे ना आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। जो चीज़ें पहले आप नहीं समझ पाते थे, नहीं देख पाते थे, उन चीज़ों को आप समझने लग गए हैं। वो इसलिए क्योंकि अब ना आपने अपने अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए हैं या आ गई है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करते हैं, मीन्स मेडिटेशन टाइप करते हैं, या कुछ मंत्र का चैंटिंग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको ना डिवाइन सपोर्ट मिलता रहा है टाइम टू टाइम, और इतना आपको यकीन, इतना विश्वास बैठ के आया है डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, अपने ईश्वर पर, जिसको भी आप देखते हैं, तो उन पर इतना आपका भरोसा बैठ चुका है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और आप काफ़ी चीज़ों को समझने लग गए हैं कि क्या मेरी लाइफ में कार्मिक चीज़ें चल रही हैं। और आप ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा, हाँ परेशान तो हैं, डिस्टर्ब हैं, द स्टार बता रहा है बहुत डिस्टर्ब भी हैं आप, और थोड़ी सी आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है भाई गुड, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखिए हाई प्रिस्टेस जो है ना, मुझे ऐसा बता रहे हैं कि आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, लेकिन सब कुछ बाहर नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं कहेंगे, सॉरी। आप समझ तो बहुत कुछ गए हैं, किसी की चालाकियां, किसी के जो एक्शंस हैं, या उनके जो थॉट्स हैं, या वो जो आपके प्रति रवैया कर रहे हैं, वो आप बहुत कुछ अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन आप ना तो उन्हें कहेंगे, ना किसी और से कहेंगे। पहले शायद आप कह भी देते थे, ठीक है, पहले शायद आप कह देते थे, और जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और ख़राब भी होती थी। लेकिन अब आपने ये ना, आपको यूनिवर्स ने एक लेसन सिखाया है, ठीक है। अब आपका शायद कोई कार्मिक पैटर्न चला आ रहा है पुराना, जिसकी वजह से आपको ये अब लास्ट में आप शायद समझ ही गए हैं इन चीज़ों को, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और आप ये चीज़ें समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, और इसलिए अब आप कहेंगे भी नहीं, और सिर्फ अपने मन में अंदर रख रहे हैं उन चीज़ों को। थोड़ी सी घुटन भी हो रही है, और ये समय है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनने का, ना कि दूसरों की राय पर चलने का। और आपको मालूम है कि भाई जो ये समय है भाई, दूसरों की राय पर नहीं चल सकते, आपको अपनी ही समझ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और खुद से ही आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और खुद को समझाना और संभालना भी पड़ेगा, चाहे वो मेंटली हो, ठीक है। आपको फिजिकली भी संभालना पड़ेगा और मेंटली भी संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये बात पता चल गई, और इस चीज़ को आप बखूबी समझ गए हैं कि आपको सब कुछ खुद से ही संभालना, देखना है। यहाँ तक ये जो मुझे स्टार का जो कार्ड है ना, मुझे फ्रेंड्स से बता रहा है कि हाँ, मुझे ना यहाँ पर कुछ हीलिंग दिखाई दे रही है। मीन्स यहाँ पर जहाँ आपका दिल थका हुआ लग रहा है, बहुत
ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक चुके हैं, ठीक है, किसी चीज से, बार बार किसी पैटर्न से, या किसी को बार बार समझाने से, ठीक है, या बार बार अपनी बात कहने से कहीं आप थक चुके हैं, बहुत थका थका फील कर रहे हैं। और यहाँ जो है ना, आपको जरूरत है हीलिंग की, ठीक है, और आप भी जानते हैं कि आपको जो है हीलिंग की जरूरत है। और आप हील कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हील करने की, बैलेंस्ड करने की, ठीक है। अपनी आपको पता है कि अगर आपकी विशेष हैं, बहुत विशेष हैं आपकी, कहीं कोई शायद विशेष आपकी पूरी भी नहीं हुई है, ठीक है, विशेष शायद आपकी कहीं पूरी नहीं हुई है, आपको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है आपकी शायद रिलेशनशिप में, या आपकी करियर में, कहीं परिवार में किसी रिश्ते से, मुझे रिलेशनशिप ज्यादा दिखाई दे रही है, किसी रिश्ते से आपको ना बार बार चोट पहुंची है, ठीक है। और यहाँ अब आप उस चीज को बहुत समझ चुके हैं, कहा ना कि आप अंदर आप सच भीतर अपने मन में बहुत कुछ समझ चुके हैं, लेकिन आप उसको कहेंगे नहीं, ना कहना चाहते हैं, लेकिन अब आप अपने आप को संभाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक उम्मीद है, होप है, उम्मीदें हैं जो लौटेंगी जरूर, ठीक है, सब चीजें बैलेंस्ड होगी। अगर हो सकता है, देखिए, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता है, या फिर उसी रिश्ते में आपकी लाइफ में बैलेंस आए, या अगर रिश्ते में नहीं भी आता है तो आप अपनी लाइफ में तो जरूर बैलेंस लेकर के आएंगे, ठीक है, अपने इमोशंस में बैलेंस लेकर के आएंगे। ये एनर्जी मुझे साफ दिखाई दे रही है। और 2025 के आखिर में जो है मैं आपको बता देती हूँ, आपको ना ये एहसास होगा कि मैं टूटी हुई हूँ या टूटा हुआ नहीं हूँ, सॉरी, मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, मैं टूटी हुई नहीं हूँ, बस सीख रही थी या सीख रही हूँ। देखिए, अभी आप ना इस मोड़ पर आकर ये समझ गए हैं कि आप थोड़ा थोड़ा जैसे 2025 जाएगा ना, इसके अंत तक आपको ये समझ में आ जाएंगी बातें सारी कि नहीं, ये मेरे जीवन में जितनी भी जो बातें हुई थी ना, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई थी, ठीक है। और काफी टाइम से एक लूप में थे आप, और उस लूप से बाहर निकलते निकलते अब आप जो है ना उसको सीख गए हैं। आप ये खुद कहेंगे अपने मन में कि हाँ, मतलब आपको ना शिकायत नहीं करेंगे, आप कंप्लेंट नहीं करेंगे कि हाँ, जैसे हर बार करते थे कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये हो गया, ये वो हो गया। लेकिन अब आप इतने टाइम पर जाकर, मे भी हो सकता है लाइफ के काफी समय बाद, काफी उम्र के बाद अब आपको ये सीखना हो गया, या मे भी हो सकता है आपकी उम्र कम भी हो, और लेकिन उस कम उम्र में भी ना आपने एक बहुत बड़े जीवन का एक एक्सपीरियंस ले लिया है। या फिर कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, काफी उम्र दराज हो चुके हैं, अबाउट 40, 45 और अबाउट 50, जहां पर अब आपको समझ में आया है कि हाँ, आप टूटे नहीं थे एक्चुअल में, आप तो सीख रहे थे, आपको ये सब चीजें डिवाइन ने सिखाने के लिए भेजी थी, और इसलिए आपको उन लोगों का सॉरी व्यूवर्स, धन्यवाद भी करना है, ठीक है। तो पुराने जख्म पर आप मरहम लगेगा, यूनिवर्स लगवाएंगे, और फ्यूचर को लेकर नया विश्वास जन्म लेगा। यहाँ 2025 में मैं डेफिनेटली आपके लिए कहती हूँ कि अभी आप ना, जो भी आपको जख्म लगे हैं, जो चोटें लगी हैं दिल पर, अंदर मन में, आपकी सोल पर, ठीक है, जो आत्मा पे आपकी चोट लगी है, ये अब आपको अपने आप हील करेंगे, ठीक है। खुद ब खुद आप में वो यूनिवर्स शक्ति देंगे जिसको आप हील करेंगे, और खुद ही मरहम लगाएंगे। जैसे कहते हैं ना, आप खुद ही बैठ करके मरहम लगाना, चोट लग गई है तो भाई खुद ही उसको सहलाना, खुद ही उस पर मरहम लगाना, खुद ही पट्टी बांधना। तो इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, और फ्यूचर को लेकर आपके अंदर एक नया विश्वास उत्पन्न होगा। ये नहीं कि यहाँ पे आप बहुत डिमोरलाइज होके या थक हार करके, मीन्स मन को, मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव होकर बैठ जाएं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का एहसास होगा, विश्वास आएगा कि हाँ, एक नया विश्वास जन्म लेगा, किसी ना किसी बात पर तो लेगा, या तो रिलेशनशिप को लेकर, या करियर को लेकर, या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी उम्मीद, कोई ऐसी होप्स होंगी जहां आपको नया, मीन्स आप सोचेंगे हाँ, कुछ अच्छा होगा अब 2026 में, डेफिनेटली होगा भी। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हम कि आपकी लाइफ में अच्छा हो, 2026 बहुत अच्छा जाए आपका। और जो पास्ट में या 2025 या 24 में भी आपने जो भी जीवन में सीखा है, पिछले 7 सालों से या 8 सालों से या 9 सालों से, 5 सालों से जो भी सीखते आ रहे हैं, 6 सालों से भी सीखते आ रहे हैं, जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ आपने लर्न कर लिया है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। तो ये डेविल की एनर्जी जो मुझे बता रही है ना फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर ना आपको एक चेतावनी दी जा रही है, ठीक है। आपको उस चेतावनी पर ध्यान देना है। कुछ लोग अभी भी टॉक्सिक अटैचमेंट, डर, लालच या किसी ऐसे व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भरता में फंसे रह सकते हैं, ठीक है। मीन्स अभी भी आप, या तो देखिए आपका कोई सा कार्मिक बॉन्ड है, या फिर आपकी कोई सी हैबिट है जिसमें अभी आप तक फंसे रहे, ठीक है।
और या फिर ऐसा कोई डर है या किसी कोई लालच है या कोई ऐसा टॉक्सिक अटैचमेंट है जहाँ अभी आप उस पर डिपेंड रहेंगे या फंसे रहेंगे, स्टक रहेंगे। मीन्स आप कोशिश करेंगे, बार बार आपको लगेगा कि यहाँ से मैं छुड़ा लूँ अपने आप को, यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर ऐसी स्थिति आ जाएंगी, फिर कुछ हो जाएगा कि आप फिर उसी जगह ड्रैग हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के जा रहे हैं, मीन्स कुछ भी कह लीजिए, आपकी एनर्जी वहां चली जाएगी, या आपको ऐसा कोई बार बार आपकी कोई ऐसी मजबूरी हो जाएगी, या आपका कोई ऐसा काम पड़ेगा कि आपको बार बार उस रिलेशनशिप में या उस एनर्जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, उस परिस्थिति के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ देखिए यूनिवर्स बार बार आपको यही कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हें बांध रहा है ना वही तुम्हें रोक रहा है। सच देखने की हिम्मत चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ यूनिवर्स यही आपको कह रहे हैं कि जो भी चीज आपको स्टक कर रही है, देखिए जो भी चीज आपको बांध रही है ना वो तुम्हें रोक रही है, ठीक है। देखिए कैसा है ना, आपको रोक रहा है, आपको जंजीरों में बांधा हुआ है और तुम्हें रोक भी रहा है। और लेकिन आपको ना सच देखने की हिम्मत होनी चाहिए। आप शायद सच का सामना नहीं कर रहे हैं, आपको मालूम है सच क्या है, ठीक है, आपको मालूम है ट्रुथ क्या है, लेकिन फिर भी पता नहीं आप उसको एक बार तो फैसला लेते हैं कि नहीं मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन बार बार फिर मैं कह रही हूँ ना आप उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे कोई ऐसा रिश्ता ही दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई ना, देखिए ये क्या बता रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा अपना टेबल पर बैठ के नहीं कर रही हूँ, थोड़ा मैंने अपना सेटअप कहीं और लगाया है, कुछ ड्यू टू द सम प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है आपका इमोशनल या फिर आपकी फाइनेंशियल जो असुरक्षा है ना, असुरक्षा, ठीक है। तो ये जो अनुभव है ना कुछ विवर्स करेंगे, मीन्स आपको लगेगा कि आप सिक्योर नहीं फील करेंगे इमोशनली और फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियली, ठीक है। भावनात्मक कहाँ होते हैं, देखिए जहाँ रिश्ते होते हैं, किसी रिश्ते में, किसी रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर और या फिर फाइनेंस में आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप ना सिक्योर नहीं है, थोड़ा आप अकेलेपन का सामना करेंगे या रिजेक्शन का सामना करेंगे, ठीक है। ऐसा फील होगा आपको, और हो भी सकता हुआ भी हो, या हो चुका है या में भी होगा, ठीक है। तो आपको लगेगा आप मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है, जैसी फीलिंग आएंगी। लेकिन ये कार्ड कहता है कि मदद तो पास में है। देखिए आपके, देखिए ये है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये चर्च है, ठीक है, भगवान का घर है, यहाँ पेंटिकल्स है, फाइनेंस है, तो देखिए यहाँ पर आपको मदद मिलेगी, इमोशंस है तो भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। मदद पास में है, बस आपने अभी देखी नहीं है व्यूवर्स, ठीक है। मदद तो है आपके पास में लेकिन आप देख नहीं रहे हैं, थोड़ा देखिए तो आपको पता चलेगा मदद है, हेल्प है आपके पास पूरी, तो आपको देखनी है। द चैरिट कार्ड आपको बता रहे हैं कि देखिए मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगी लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी इसको समेटूं। चैरिट का कार्ड कह रहा है कि देखिए 2025 के जाते जाते एक बड़ा, देखिए वर्ल्ड तो नहीं आया पता नहीं, पर क्यों मेरे मुंह से ना वर्ल्ड ही निकला, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपका ना एक साइकिल जो है एक पूरा हो चुका है, कार्मिक लेसन्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, काफी सारे आपने, में भी हो सकता है 1 या 2 या 3 4 रिलेशनशिप में जा चुके हैं आप, या आप अपने फैमिली मेंबर्स से ही आपने काफी कुछ सीख लिया है। आपके फैमिली में 4 5 6 7 लोग हैं, या 2 3 2 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने काफी सारा कुछ सीख लिया है, लेसन ले लिया है 2025 के जाते जाते, और एक काफी बड़ा साइकिल जो है ना आपका कंप्लीट हो रहा है, मीन्स 2025 जा रहा है आपका। यहाँ आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है, ठीक है, एक कार्मिक लेसन कंप्लीट किया है आपने, बहुत समय से जो अटका हुआ था, या तो देखिए वो ना या तो खत्म होगा या पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, जो भी आपका कार्मिक है, और नई लाइफ स्टेज की आपकी शुरुआत होने वाली है, ये मैं साफ साफ कहती हूँ। मीन्स अभी आप ना आगे बढ़ेंगे लाइफ में, आप आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एक नई दिशा में जाएंगे, एक नया फेस लेके जाएंगे, नया फेस में आने वाले हैं, न्यू स्टेज में जाने वाले हैं। आपने सीख लिया है काफी कुछ, और अब आप जिसे कहते हैं ना भाई आई एम रेडी टू गो, ठीक है, नो अब मैं तैयार हूं, मेरे पास जो है मेरा रथ तैयार है और मेरे पास सब कुछ है, और बिल्कुल जैसे एक ना सोल्जर की तरह, एक योद्धा होते हैं ना आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, मैंने ये वाला युद्ध तय किया, अब आगे युद्ध की तैयारी देखते हैं आगे क्या होगा। तो युद्ध लड़ने से आप नहीं डरते हैं भाई, आप वॉरियर हैं भाई, ठीक है, और सलाम है आपको, ठीक है, आप वॉरियर हैं।
हर्मिट है। अब देखिए हर्मिट का कार्ड क्या कह रहा है। हर्मिट का कार्ड कह रहे हैं कि इस साल के अंत में ना आपकी जो तो आप जो ना भीड़ से दूर होकर खुद को चुनना सीखेंगे। मीन्स अब आप भीड़ में, लोगों के बीच में, या एक ऐसी स्थिति कि भाई जहाँ बहुत ज्यादा लोगों से जुड़े रहते थे, या लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को अलग एक लाएंगे। ठीक है, खुद को उन सब से दूर करके खुद को आप चूज करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं, मुझे खुद की एनर्जी के साथ रहना है, खुद को वैल्यू करनी है, खुद में खुद का अंतर ज्ञान या आध्यात्मिक क्या होता है, अध्याय, स्व अध्याय करेंगे आप। ठीक है, खुद का अध्ययन करेंगे और खुद को चुनेंगे आप। कम लोग, गहरी बातें। ठीक है, और अंदर की रोशनी पर भरोसा करेंगे। कम लोगों में बैठेंगे या बिल्कुल भी लोगों में नहीं बैठेंगे। में भी हो सकता है आप एकांत में अकेले बैठना पसंद करेंगे। बहुत गहन तरीके से स्टडी करेंगे, सोचेंगे, अंदर अपने मन को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपने भीतर का। ठीक है, आपके अंदर जो लाइट आएगी उसको देखने की कोशिश करेंगे। अकेलापन नहीं है, ये आत्मिक जागृति होगी। आपको लग रहा होगा कि अकेले हो जाएंगे आप, नहीं नहीं नहीं, आप लोगों के बीच में रह करके भी आप अपने आप को एकांत में रखेंगे। मीन्स आप किसी और की एनर्जी से नहीं जुड़ेंगे, आप खुद की एनर्जी से जुड़े रहेंगे। आपके साथ जो भी एनर्जी जुड़ना चाहेंगे आप उसको नहीं जुड़ने देंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी आ रही है। मीन्स आप अपनी आत्मिक जागृति करेंगे। मैंने कहा ना, अध्यात्म क्या होता है, अध्यात्म आत्म, स्वयं की आत्मा का मनन करना, अध्ययन करना। ठीक है, अपनी सोल को समझना। तो ये डीप सोल स्टडी आप करने जा रहे हैं। ओवरऑल चलिए, मैसेज जो मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स, मैं अलग से भी कार्ड निकालूंगी, लेकिन मुझे ओवरऑल जो इन सब कार्ड से दिखाई दे रहा है, कंप्लीट जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है मैसेज कि 2025 का जो अंत होगा ना, शोर नहीं होगा। ठीक है, बहुत शांति से जाएगा आपका, लेकिन आत्मा को बदल देगा, आपको आपकी सोल बिल्कुल बदल के रख देगा। और जो लोग सच को अपनाएंगे वही 2026 में लाइट के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप सच को मानते हैं, सच को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस आपके अंदर है, आप ये समझेंगे कि हाँ, ये सत्य ही सच है, चाहे वो कितना भी कड़वा हो, कितना भी रुलाने वाला, आंसू बहाने वाला हो, उस सच को अपनाएंगे, तो आप ही समझिए कि 2026 में आप डिवाइन एनर्जी और डिवाइन लाइट के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मैं एक आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ फ्रेंड्स। गाइडेंस कार्ड इसमें से निकालेंगे। देखिए, गाइडेंस कार्ड निकालते हैं किसमें से। रीडिंग बहुत अच्छी गई है, प्लीज इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। एक ही कार्ड निकालेंगे, जो भी हाथ में आ जाए मेरे। प्लीज डिवाइन गाइड में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये देखिए, डेडिकेशन ब्रिंग्स मास्टरी, कीप क्राफ्टिंग योर स्किल। आपको डेडिकेशन लाना है, आपको ना किसी चीज में मास्टरी लेकर आनी है। आपके पास कोई स्किल है। ठीक है, मे भी हो सकते हैं 2 कार्ड्स निकल आए फ्रेंड्स। मैं जब भी एक निकालती हूँ, डिवाइन मुझे 2 निकाल के देते हैं। ठीक है, दूसरा भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको किसी चीज में मास्टरी लेनी है, या मास्टरी आप डेडिकेशन लाएंगे, उसके प्रति आप डेडिकेट होंगे तो मास्टरी मिलेगी। तो आपको अपनी स्किल को ना क्राफ्ट करना है। ठीक है, कीप क्राफ्टिंग योर स्किल। आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसी कुछ तो ऐसा आपके अंदर है। ठीक है, जिसको आपको क्राफ्ट करना है और निखारना है उसको। ठीक है, तो उसमें मास्टरी लेकर आनी है। वाओ, ये तो 3 कार्ड आ गए। मैंने आपके लिए 1 कार्ड निकाला और डिवाइन ने मुझे 3 कार्ड निकाल कर दिए। कोई बात नहीं, यही मंजूर था ईश्वर को। ठीक है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो ये बता रहे हैं कि बी पेशेंट, व्हाट यू प्लांटेड इज ग्रोइंग। देखिए, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा आपको सहन शक्ति रखनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं। आपने जो भी प्लांट किया था वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, आपने पीछे कुछ सीखा था, कुछ ऐसा वर्क किया था अपने में, या कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा किया है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको ना उसमें पेशेंस रखने हैं। तो ये ग्रो हो रही है चीजें धीरे धीरे। जो लास्ट वन इज अ लिटिल मैजिक, अ लिटिल मिस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ ट्रूथ। थोड़ी सी मैजिक रहेगा, थोड़ी सी कुछ मिस्ट्रीज हैं, लेकिन बहुत सारा सच भी है आपके आगे। ठीक है, यही है ना, सच को आपको अपनाना है, जो भी सच आएगा। ठीक है, कुछ मैजिक तो होगा, कुछ मिस्ट्रीज हैं जो खुलेंगी,
और कुछ सच आएगा आपके सामने, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आया है। गीता में लिखा है, वाओ, कृष्णा जी आपको मैसेज दे रहे हैं, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। बिल्कुल, देखिए बहुत से मुझे अपने व्यूवर्स ऐसे लग रहे हैं जो काफी कृष्ण भक्ति में या शिव भक्ति में या हनुमान भक्ति में, माता जी की भक्ति में है। तो देखिए, अगर आप किसी के भी भक्ति में, मैं कहती हूँ किसी गुरु की भी भक्ति में है, किसी भी आप धर्म से हैं, आप अपने किसी भी गॉड में लीन है, उनकी भक्ति में, तो समझ लेना उस ईश्वर ने, उस डिवाइन ऊर्जा ने, शक्ति ने आपको चुन लिया है। ठीक है, भगवान ने आपको चुन लिया है, इसलिए आप भक्ति में लीन हैं। तो यही आपकी बहुत प्यारी सी सुंदर गाइडेंस के साथ आपकी रीडिंग समाप्त होती है। व्यूअर्स, मेरे साथ ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी ये परिवार, सोल फैमिली बड़ी हो, और प्लीज़ मुझे अपना आशीर्वाद दो, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, और ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस, यूनिवर्स की मैसेजेस आपके लिए लेती आऊँ, ताकि आपको सपोर्ट मिले, लाइफ में एक रास्ता मिले, मार्गदर्शन हो आपका भी। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा एक लाइक चाहिए जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले, एनर्जी एक्सचेंज होती रहे, और हम लोग आपस में कर्मा में ना बंधे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।